नमस्कार, आप देख रहे हैं पीयूष खबर बिहार। प्लीज सब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। मैं सामाजिक राजनीतिक से ओतप्रोत अभी हमारे साथ में राजनीतिक चेतनाकार और बहुत ही सरल और मृदुल भाव से जो है सोचने वाले अभी तत्काल में जो चल रही है चिराग पासवान के प्रति जो टीपा टिप्पणी जो हो रहा है टिकट को लेकर के, और दूसरी बात है कि जो पासवान समाज है जो इनसे रुष्ट चल रहा है, आखिर क्या कारण है। और इस पर जो है कि मैं इंजीनियर हरिकेश्वर राम जी से मैं बातें करने जा रहा हूं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ, थैंक्स। अभी जो है कि जो चल रही है जो चिराग पासवान पर जो है पासवान जो है नाराज़गी चल रही है, इसके ऊपर में क्या आप कहना चाहते हैं? देखिए, चिराग पासवान से नाराज पासवान समाज नहीं है। स्पष्ट है कि जो आम पासवान लोग हैं जिनको राजनीति से कोई लेना देना नहीं, ठीक है, जो सिर्फ वोट देना जानते हैं, वो चिराग पासवान से नाराज नहीं है। इसलिए कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि टिकट किसको दिए, ठीक है। पासवान लोग तो कह रहे हैं सर कि स्वाभिमान पर जो है कि नहीं, ठीक है। तो जो मान लीजिए कि जो पॉलिटिकल लोग है, जो सामाजिक कार्यकर्ता है और जो किसी न किसी पार्टी में दूसरे पार्टी में है, तो वे उन लोगों का कहना है कि चिराग पासवान ने समझिए कि दलित बहू के नाम पर मतलब जो संभ्रांत फैमिली के बहू को जो है स्थापित करने का काम किया। मतलब दलित बहू, बेटी बहू है, बेटी है दलित का, और वो बहू किसका है? संभ्रांत है, ठीक है। तो दलित बहू के नाम पर अब टिकट दे रहे हैं, लेकिन असल में वो प्रतिनिधित्व हो रहा है दूसरा का। इस कारण से लोगों में, खासकर जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो सामाजिक लोग हैं, एक्टिविस्ट लोग हैं, उनमें थोड़ा है, लेकिन आम लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए उनको लगता है कि हमको क्या अंतर पड़ेगा, उसको टिकट दे चाहे उसका टिकट दे, मेरा स्वाभिमान, मेरे जाति का बड़ा आदमी अभी चिराग पासवान है, और इसलिए चिराग पासवान को मान लेके हम लोग करेंगे। ये लोगों की सोच है। लेकिन सही बात ये है कि चिराग पासवान अपना मन से टिकट नहीं दिए। अगर अपना मन से टिकट दिए रहते तो एगो बात होती। चिराग पासवान ने दबाव में आकर, आरएसएस के दबाव में, क्योंकि किशोर कुणाल आरएसएस के आदमी हैं, और आरएसएस के दबाव में आकर उन्होंने टिकट मान लीजिए कि इसको दिया है अशोक चौधरी की बेटी को, ठीक है। तो अब सवाल उठता है कि भाई, हम जिसको समझ रहे थे कि मेरा स्वाभिमान है, किसी से डरने वाला नहीं है, शेर का बेटा है, और वो किसी के दबाव में झुक जाए, तो बताइए उस आदमी को भला पासवान समाज क्यों पसंद करेगा? अक्सर चिराग पासवान कहते थे कि मैं शेर का बेटा हूं और मैं कभी झुकूंगा नहीं, शेर की तरह धरूंगा, मगर आरएसएस के सामने नतमस्तक हो गया। इसका तो इसी कारण से जो बोलते थे कि मैं शेर का बेटा हूँ, तो इसीलिए समाज के लोग उनको ताली पीटते थे, नहीं अच्छा बोल रहा है, ये ठीक लड़का, अच्छा है, बहादुर लड़का है, हमारे समाज का है, बहादुर है, स्वाभिमानी है, तो हम लोग को उसका साथ देना चाहिए। तो अब मान लीजिए इनका स्वाभिमान तो गए कि आप कैसे गिर गए, आप क्यों मानने की झुक गए उसके सामने? आप टाइट क्यों नहीं हुए? आप क्यों नहीं टाइट हुए? आपको टाइट हो गया, कहते कि नहीं हम इसको रिजेक्ट करते, हम अपना कार्यकर्ता को देंगे, हम आपके दबाव में नहीं आएंगे, तो उसको जनता और हाथों हाथ लेती और समझती कि मेरा स्वाभिमान शिखर पर है। अब आज क्या है कि पासवान समाज समझता है कि हमारा शिखर को गिरा रहे हैं, हमारे स्वाभिमान को इन्होंने गिरा दिया, और जिसके चलते काफ़ी माली के जो है ना लोगों में अभी नीचे पहुंचा नहीं है। अभी लोग इस चीज़ को समझ नहीं रहा, लेकिन जिस दिन समझ जाएगा कि इन्होंने दबाव में आकर आरएसएस के लोगों को टिकट अब दिए हैं, और हमारा नेता झुक गया आरएसएस के सामने, हमारा नेता नीतीश कुमार के सामने झुक गया, ये जब मैसेज चला जाएगा, जो समझने लगेगा, तो इनको बघिया उधेड़ देगा और इनको नेतागिरी सब खत्म हो जाएगा चिराग पासवान का।
क्या लगता है सर, जो मैंने चुनाव, लोकसभा का जो चुनाव है उसमें पासवानों की भूमिका क्या रहेगी? मैंने चिराग की तरफ रहेगी या उनसे जो जिस तरह से जो देखिए अपमानित हुए? देखिए गुस्सा जो जो एक्टिविस्ट लोग हैं ना, वो आपको बता दें कि गुस्सा इसलिए है कि आपने देखा होगा कि पिछले साल जो है ना जाति जनगणना गणना हुआ था, ठीक है। तो उसमें शेड्यूल कास्ट की आबादी 20% आई थी, ठीक है। तो 20% के हिसाब से टोटल शेड्यूल कास्ट का निकलता है 40 में 8, ठीक है। लेकिन रिजर्वेशन वास्तव में है 6, ठीक है। तो अगर पार्टियों को चाहिए था कि भाई इसको 2 सीट हम एक्स्ट्रा दें, जैसे आपको करते हैं ना कि भाई जिस जाति का पॉपुलेशन जितना है, जैसे यादव का है, तो यादव को तो बिना रिजर्वेशन कब देते हैं ना, लालू जी देते हैं कि नहीं देते हैं। फॉरवर्ड क्लास का मान लीजिए बीजेपी देता है ना बिना रिजर्वेशन के। तो उसी तरह से शेड्यूल कास्ट को 2 एक्स्ट्रा सीट पर दे सकता था, लेकिन दोनों सीट पर एक्स्ट्रा सीट पर दिया नहीं। और लोगों ने 2 आदमी तो तमाशा कर दिया, एक लालू यादव ने तमाशा कर दिया, एक चिराग पासवान ने तमाशा कर दिया। लालू यादव ने क्या किया कि एक रविदास को मान ली लड़की को टिकट दे दिया शेड्यूल कास्ट के नाम पर, और उसका हस्बैंड मान ली यादव है, ठीक है। उसी तरह से चिराग पासवान ने कर दिया। तो कहाँ 2 सीट बढ़ाने की बात थी, मतलब 6 से 8 करने की बात थी, इन लोगों ने 6 से 4 कर दिया। तो ये मान लें कि कारण मान लें कि शेड्यूल कास्ट में बड़ा परेशानी है और शेड्यूल कास्ट के लोग बड़ा चिंतित है, ये इस वजह से चिंतित है। क्या लगता है इस पर, जिस तरह से समाज के लोग चिंतित है, पासवान समाज, क्या लगता है कि इस पर चुनाव में प्रभाव पड़ेगा, कुछ असर अगर पड़ेगा? समय रहते इसका निराकरण चिराग पासवान ने लोगों से बातचीत नहीं किया, लोगों को अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं किया, ये नहीं बताया कि नहीं हम दबाव में नहीं किया। अभी तक तो ये मैसेज चला गया कि आप तो दबाव में किए, आप डरपोक हैं, कायर हैं, गीदड़ हैं, आप शेर का बच्चे नहीं हैं। अब ये मैसेज आ रहा है, तो इस मैसेज को हटाना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं हटाएंगे तो उसका दूरगामी असर होगा और उनको पासवान समाज धीरे धीरे उनसे हट जाएगा। पासवान समाज भी बहुत तरह के अपने गांव में, जवार में और भी अपने जगह जगह जो है कि चिराग पासवान का विरोध कर रहे हैं कि जो जिस तरह से वो झुकने का मैंने आम लोग अभी नहीं कर रहा, अभी आम लोग नहीं कर रहा। मैं बता दिया ना कि जो पॉलिटिकल लोग हैं जिनको टिकट चाहिए जी था, जी मान लीजिए जिसको अनुमान है कि हमको टिकट देगा, नहीं टिकट दिया तो उसको नाराज है। तो उससे आम लोगों को क्या मतलब है? आम लोगों को तो सिर्फ इतना ही मतलब था कि हमारा नेता झुके नहीं, इतना ही जानता है कि हमारा किसको टिकट दे किसको नहीं टिकट दे, उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा नेता है और हमारा नेता स्वाभिमानी होना चाहिए, हमारा नेता किसी के सामने झुकने वाला नहीं होना चाहिए। वो वैसा लीडरशिप वो देखना चाहता है और उसको वजह दिखाई दे भी रहा था। लेकिन अभी जो एक्टिविटी हुआ, जो दबाव में आकर उन्होंने टिकट दे दिया, ये मैसेज जो जा रहा जिसके कारण उनका नेतृत्व पर खतरा पैदा हो गया। प्रिंस और पारस जी जो है कि इतनी नाराजगी चल रही थी, उनको टिकट से बेदखल कर दिया गया भाजपा वाले ने, और फिर भी जो है उन्होंने बगावत किया और सोचा कि कहीं से टिकट हमको उपलब्ध हो जाएगा तो मैं वहाँ, मगर इनको कहीं भी संज्ञान नहीं लिया और फिर जो वापस लौट करके फिर एनडीए में जा करके और फिर अपने नतमस्तक होकर के कहते हैं कि अब मैं एनडीए में रहूँगा और अपने भतीजा को आशीर्वाद दूंगा। क्या लगता है जिस तरह से ना भतीजा को वो कहा कि हम एनडीए के साथ पहले थे, अभी हम हैं, इसलिए कि उन्होंने देख लिया कि किसी ने तरजीह उनको नहीं दिया, ठीक है। तो चूंकि आप किसी के सामने झुक गए, पारस जी को क्यों स्थिति खराब हुई? सब लोगों को मालूम था कि पारस जी अपने के चलते पार्टी नहीं तोड़े हैं, ये दबाव में तोड़े हैं, ये नीतीश कुमार के कहने पर तोड़े हैं, बीजेपी के कहने पर तोड़े हैं। तो लोगों को लग गया ये तो स्वाभिमानी आदमी है, ये नहीं है, ये तो पद के लिए परिवार को तोड़ दिया, पार्टी को तोड़ दिया, इसीलिए समाज उनके साथ नहीं जुड़ सका, यही वजह था। और मान लीजिए वहाँ से जब पार्टी समझ गया, बीजेपी वाले समझ गए कि इनका तो कुछ है नहीं, अब मान लीजिए आज हटे जदयू में गए, इन्हें गए उन्हें गए, कोई पूछने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो कहने का मतलब कि स्वाभिमानी व्यक्ति को ही समाज ऐसे करेगा। तो स्वाभिमान वो गिराए थे, आज फिर मान लीजिए स्वाभिमान चिराग पासवान गिरा रहे हैं, जिसके कारण हो सकता है कि इनके साथ भी दिक्कत हो। देखिए चूँकि कभी भी हम लोग स्वाभिमान को गिरा के राजनीति नहीं करने देखना चाहते हैं कि हमारा नेता स्वाभिमान गिरा के राजनीति करे, किसी के सामने झुके, ऐसा पासवान समाज नहीं चाहता है और वो कभी पसंद नहीं करता। क्या लगता है कि पारस जी का आशीर्वाद चिराग पर रहेगा या उससे वो अंतर नहीं पड़ेगा, पारस जी आशीर्वाद रहे नहीं रहे, अब चचा भतीजा हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये तो रिजेक्ट पहले ही हो चुके हैं।
अब उनको रिजेक्ट की बारी है, अगर नहीं सुधरे चिराग पासवान तो भी उनको भी समाज रिजेक्ट कर देगा। अभी आप जैसे कि अभी इंजीनियर हरकेश्वर राम जी ने बोल रहे थे कि जो स्वाभिमान के प्रति जो है कि चोट पहुंचेगा, तो चिराग को भी जनता जो है कि आस्ते आस्ते तो उसको भी साथ छोड़ना स्टार्ट कर देगा, और यदि स्वाभिमान को बरकरार रखेंगे तो उनके साथ जो है पासवान समाज रह पाएंगे, वरना जो इनके साथ भी जो जिस तरह से आज पारस जी के साथ हो रहा है, फिर उसी तरह से चिराग के भी साथ होगा। आप देखते रहिए, यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। नमस्कार। जय भीम।